आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। माँ लक्ष्मी कहाँ वास करती हैं, यानी माँ लक्ष्मी किसके घर में, किसके ऑफिस में, किसके कारखाने में, किस किस जगह वास करती है माता लक्ष्मी। आखिर जिनके यहाँ माता लक्ष्मी का वास है उनकी यहाँ क्या क्या चीज़ें माता लक्ष्मी को पसंद आती है, इसके बारे में मैं पूरी बात आप सभी को बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जीवन में तमाम तरह के सुखों और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हर कोई दिन रात मेहनत करता है, मजदूरी करता है और अपने घर में माँ लक्ष्मी की पूजा भी करता है। लेकिन कई बार इन सभी प्रयासों के बावजूद भी लोगों को ये शिकायत होती है कि उनके यहाँ पैसा नहीं टिकता। पैसा आता तो है, यानी धन आता तो है, लेकिन ठहरता नहीं है, तुरंत चला जाता है, किसी न किसी कारणवश वो टिकता ही नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि वो आखिर कौन से कारण होते हैं जिस वजह से किसी किसी पर धन की देवी वर्षा करती है तो किसी किसी के घर से बिल्कुल रूठ कर चली जाती है। आइए विस्तार से जानते हैं कि माँ लक्ष्मी किसके घर में वास करती हैं और किसके घर में पल भर भी नहीं टिकती। तो चलिए शुरू करते हैं। गंदगी वाले स्थान या गंदे मनुष्य से लक्ष्मी सदैव दूर रहती है, यानी जहाँ अत्यधिक गंदगी रहती है, साफ सफाई नहीं होती है और जो मनुष्य गंदे होते हैं, गंदे कपड़े पहनते हैं, रोज नित्य स्नान नहीं करते हैं, पूजा अर्चना नहीं करते हैं, उनके यहाँ सदैव लक्ष्मी दूर रहती हैं। लक्ष्मी की कृपा का पात्र कभी नहीं हो सकता। इसलिए जो कर्महीन होगा, आलसी होगा या गंदगी से भरा होगा, भला उनके पास लक्ष्मी यानी रुपया कहाँ से आएगा। मान्यता है कि जो लोग सूर्योदय और सूर्यास्त के समय बिस्तर पर सोते हैं उन लोगों के यहाँ धन की देवी नाराज होकर चली जाती है। या तक कि ये भी मान्यता है कि जिस घरों में स्त्रियों का अनादर होता है उस घर से भी देवी नाराज होकर चली जाती है। वास्तु के अनुसार जिन लोगों के यहाँ रात भर जूठे बर्तन सूखे पड़े रहते हैं, धन की देवी उसके घर से नाराज होकर चली जाती है। इसी तरह भूल कर भी घर के चूल्हे पर जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। यदि आप माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो चूल्हा और आसपास की एरिया को हमेशा साफ सुथरा रखें। मान्यता है कि जिन लोगों के घर में सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाया जाता है उस घर में धन की देवी माँ लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है। यदि घर में शाम के समय झाड़ू लगाना बहुत ज़रूरी हो तो कूड़े को डस्टबिन में ही रखें, उसको अगले दिन प्रातःकाल यानी सुबह ही फेंके, ना कि रात में ही फेंकें। मान्यता है कि भगवान श्री हरि की पूजा के लिए चंदन को कभी भी एक हाथ से नहीं घिसना चाहिए। ऐसा करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। चंदन को हमेशा दोनों हाथों से घिसकर एक पात्र में रखें और फिर भगवान विष्णु को लगाएं। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार जो लोग बात बात पर गुस्सा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, ऐसी जगह पे भी माता लक्ष्मी नहीं ठहरती हैं। कहा जाता है कि गुस्सा करने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और जिस घर में नकारात्मकता होती है उस घर में माँ लक्ष्मी कभी भी वास नहीं करती है। आप सभी को मैं बता दूं कि शास्त्रों के अनुसार जिस घर में ब्राह्मणों, बुजुर्गों व पंडितों और धार्मिक ग्रंथों का अपमान होता है वहाँ भी माँ लक्ष्मी कभी भी वास नहीं करती। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में सुबह शाम दीपक नहीं जलाया जाता उस घर में भी माँ लक्ष्मी निवास नहीं करती। दीपक नहीं जलने से घर में नकारात्मक शक्तियाँ बढ़ती है, ऐसी जगह लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती है। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में हमेशा पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े होते रहते हैं वहाँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है वहाँ, क्योंकि लक्ष्मी जी शांत वातावरण में ही रहना पसंद करती हैं। अब मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि माता लक्ष्मी किनके यहाँ वास करती हैं और किस कारण से वास करती हैं। मान्यता है कि जिस घर में श्री यंत्र की पूजा पाठ, श्री सूक्त का प्रतिदिन पाठ होता है वहाँ पर माता लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहता है। यानी जिस भी व्यक्ति के घर में, जिस भी मनुष्य के घर में नित्य श्री सूक्त का पाठ प्रतिदिन होता है वहाँ से लक्ष्मी जी कभी भी स्थान नहीं छोड़ती हैं, वहीं उनका वास हो जाता है। मान्यता है धन की देवी का तुलसी, केला और आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु के साथ वास होता है। ऐसे में जिस घर में इन पेड़ों के नीचे प्रतिदिन शुद्ध घी का दीपक जलाया जाता है वहाँ भी कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। शास्त्रों में ये भी मान्यता बताई गई है कि स्वच्छता में ही धन की देवी का वास होता है, इसीलिए घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। इसी प्रकार सफाई के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली झाड़ू को धन की देवी माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए उसे कभी पैर से नहीं छूना चाहिए और उचित स्थानों पर लोगों की नज़रों से दूर रखना चाहिए।
और सबसे ज़रूरी बात, माँ लक्ष्मी की साधना कभी भी अकेले नहीं करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी की साधना गणेश जी के साथ या फिर भगवान विष्णु के साथ ही करनी चाहिए। मान्यता है कि जिस घर में गाय और भगवान विष्णु की विशेष रूप से साधना आराधना की जाती है, वहाँ पर माता लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहता है। माता लक्ष्मी कहती हैं कि जहाँ सूर्योदय से पहले स्नान करने वाले, सत्य बोलने वाले, वचन का पालन करने वाले, बिना कारणवश किसी को दंड ना देने वाले लोगों के यहाँ मैं निवास करती हूँ। जो मुझे स्थिर रखना चाहते हैं उन्हें रात्रि को घर में झाड़ू नहीं करनी चाहिए। माता लक्ष्मी की साधना करने वाले हर साधक को, हर भक्तजन को एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि माता लक्ष्मी एक ऐसी देवी हैं जो बहुत जल्द ही प्रसन्न हो जाती हैं और बहुत जल्द ही रूठ कर चली जाती हैं। इनको प्रसन्न करने के लिए आपको निरंतर यानी नित्य इनकी साधना आराधना, इनका श्री सूक्त का पाठ, इनकी स्तुति, इनका स्रोत, इनका कनक धारा स्रोत, इनकी चालीसा, इनकी आरती, इनके नामों का मंत्र जप इत्यादि करने से माता लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है, धन की वर्षा करती है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन यही है कि आप निरंतर इनकी सेवा करें। इनकी ध्यान साधना करते समय आपको कोई भी प्रकार की गलती या त्रुटि नहीं करनी चाहिए। इस बात को आपको विशेष ध्यान देना है। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।